हाय एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद शहबाज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें देखेंगे कि हम ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा तो आपको ऑर्डर फाइंड करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू 2, 3, -5 एंड 6। हमने इसका ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर फाइंड करने से पहले मैं आपको इसका फार्मूला बता देता हूँ। इसका फार्मूला है ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब कि सबसे पहले हमने नंबर ऑफ रोज लिखनी है, फिर उसके बाद हमने नंबर ऑफ कॉलम्स लिखने हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि रोज़ क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लिखे जाएं वो हमारे पास रोज़ होती हैं और जो वर्टिकल लिखे जाएं वो हमारे पास कॉलम्स होते हैं। तो अगर इसमें हम देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो मैं इधर लिखूंगा इसका जवाब, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू, सबसे पहले हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ रोज़। नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं हमारे पास, फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि 2 रोज़ हैं हमारे पास, 2 बाय, उसके बाद क्या था, नंबर ऑफ कॉलम्स। अब नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि 2/2। ये इसका ऑर्डर फाइंड हो गया। दोबारा बता देता हूँ को ऑर्डर फाइंड करने का फार्मूला क्या है कि सबसे पहले नंबर ऑफ रोज़ बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। अब नंबर ऑफ रोज़ कैसे फाइंड करने, जो भी चीज़ किसी भी मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल लिखी गई हो वो हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ होते हैं, और जो वर्टिकली लिखी गई हो वर्टिकली वो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखते हैं। वो है हमारे पास 2, 0, 3 एंड 5। बी इज इक्वल टू 2, 0, 3 एंड 5। ये भी सेम वैसे ही है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है। इसमें भी नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स फार्मूला इस्तेमाल होगा। इसका भी जो है ऑर्डर फाइंड करना कोई भी मुश्किल नहीं है। मैं इधर लिखूंगा, ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इसमें अगर देखा जाए जो चीज़ हॉरिजॉन्टली लिखी वो हमारे पास रोज होती हैं, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, यानी कि 2 रोज हैं, 2 बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। कितनी कॉलम्स हैं, 1 एंड 2, यानी कि 2/2। ये इसका ऑर्डर फाइंड हो गया। ठीक है। अब इसका जो थर्ड पार्ट है तो वो थोड़ा सा चेंज है। इससे चेंज तो नहीं खैर, लेकिन थोड़ा सा इससे हट के है। तो वो हम देखते हैं कि उसका हमने ऑर्डर कैसे फाइंड करना है। हमारे पास वैल्यू है c इज इक्वल टू 2 एंड 4। अब इसका हमने क्या करना है, ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे, वही फार्मूला, ऑर्डर ऑफ जिस भी वैल्यू का हमने ऑर्डर फाइंड करना है उसका नाम ऑर्डर ऑफ c इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स बाय नंबर ऑफ नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। ऑर्डर ऑफ c इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक। अब इसमें हमारे पास अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ रोज़ कैसी हैं, कौन सी है और कितनी है। जैसे हमें पता है कि नंबर ऑफ रोज़ होती हैं, जो भी हॉरिजॉन्टल लिखा जाए वो हमारे पास रोज़ होती हैं। अब इसमें अगर देखा जाए तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल में एक ही लाइन लिखी गई है, तो इसका मतलब हमारे पास रोज़ कितनी हुई, 1, ओनली 1। तो मैं इधर क्या लिखूँगा, ऑर्डर ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, यानी कि 1 बाय। अब इसमें कॉलम कितने हैं, कॉलम अगर देखा जाए तो हमारे पास 2 आ रहे हैं, एक ये और दूसरा ये। ठीक है। ये रो में शुमार तो हो रहे हैं लेकिन ये कॉलम में भी शुमार हो रहे हैं। रो इनसे, इन दोनों से मिलके एक रो बनेगी, लेकिन
ये दोनों अलग अलग कॉलम में हैं, ठीक है, यानी कि इसके रो एक है और कॉलम कितने हैं, 2, तो इसका क्या ऑर्डर हो गया, 1/2, ठीक। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, d = 406, 4, 0 and 6। अब जैसे हमने सी पार्ट किया है वैसे ही इसका भी करना है, लेकिन ये उससे चेंज है। चेंज कैसे है, इसमें हमें उसने सिर्फ रो दी थी, अब उसने हमें कॉलम मैट्रिक्स दिए। अब इसमें रोज और कॉलम्स को कैसे फाइंड करना है, ऑर्डर ऑफ डी इज इक्वल टू, अगर इसमें देखा जाए कि नंबर ऑफ रोज पहले आते हैं तो रोज में कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, 1, 2 and 3, यानी कि नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितने हो गए, 3, ठीक है, 3 अब नंबर ऑफ कॉलम्स में अगर देखा जाए तो जब मैंने आपको कॉलम ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी कॉलम की कैसे पहचान करते हैं। तो ये हमारे पास फिर कॉलम कितने हो गए, 1, ओनली 1, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3/1, ठीक। अब उससे चेंज एक बार f = 2। अक्सर बच्चों का ये सवाल होता है कि ये तो एक ही एंट्री है, अब इसका हम ऑर्डर कैसे फाइंड करें, इसकी रोज़ कौन सी होगी, इसके कॉलम्स क्या होंगे, ये हम कैसे फाइंड करें। तो चलिए मैं आपको इसकी एग्जांपल के साथ इसको समझाता हूँ। आपने क्लास 8 में या पिछले किसी भी क्लास में आपने ग्राफ पेपर यूज़ किया होगा। अगर आपने ग्राफ पेपर यूज़ किया है तो वो कुछ इस तरह का था, जिसमें रोज़ भी थी और कॉलम्स भी थे, ठीक। अगर इसी वैल्यू को 2 को मैं फ़र्ज़ करो इस वैल्यू में पुट कर दूं फर्स्ट में, तो क्या ये रो में नहीं आ रहा है और कॉलम में भी आ रहा है, मतलब कि इसकी रो भी फर्स्ट है और कॉलम भी फर्स्ट है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ f = 1/1, क्योंकि ये एक एंट्री है, एक एंट्री वो एक ही रो में शामिल हो रही है और एक ही कॉलम में शामिल हो रही है, तो ये इसका जवाब आ गया हमारे पास 1/1, ठीक। अब उसके बाद जो हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है जो मैंने आपको करवाना है, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपका टारगेट होगा कि आपने वो क्वेश्चन खुद ट्राई करने, ताकि आपको क्वेश्चन की समझ भी लगे अच्छी तरह की। हमने ऑर्डर कैसे फाइंड करना है, ऑर्डर हमारे पास E = A B C D E and F। अब हमने इसका ऑर्डर फाइंड करना है। वही चीज़ दोबारा रिपीट करने लगा हूँ कि जो चीज़ हॉरिजॉन्टली लिखी है वो हमारे पास रोज़ है और जो वर्टिकली लिखी है वो हमारे पास कॉलम्स है। तो अगर देखा जाए तो इसमें हमारे पास रोज़ कितनी है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी कि ऑर्डर ऑफ E = 3/, कॉलम्स अब इसमें कितने हैं, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम, यानी कि रोज़ तो 3 हैं लेकिन जो कॉलम्स हैं वो सिर्फ 2 हैं। तो ये इसका ऑर्डर फाइंड हो गया 3/2। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन क्वेश्चन की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। बाकी जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं वो आप खुद ट्राई करें ताकि आपको अच्छी तरह से इन क्वेश्चन की समझ लगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।